बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है स्पेशल वेजीज़ राइस। आज मैं आपको दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी कि अगर आप उन्हें अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले और लंबे बनेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसके अलावा ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें 10 से 12 जवे लहसुन के हैं, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 मीडियम साइज़ का यहाँ टमाटर है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। इसके साथ ही ये मेरे पास आधी प्याली है दही और मैं इसे दही के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने इनका पेस्ट बना लिया है जी। तो यहाँ मेरे पास एक पॉट है जिसमें मैंने तकरीबन 3/4 कप डाला है ऑयल। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज जो मैंने इस तरह से काट लिया है। इसी में 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी ऑयल में। अब ये कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 2 बादियान के फूल या बादिया खताई। इसे भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू हैं, कच्चे आलू जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे हम इसके साथ फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे। आलूओं को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी गाजरें। ये तकरीबन 1 पाव गाजरें हैं जिन्हें मैंने इस तरह से काटा है। इसको भी हम आलूओं के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये है 1 टीस्पून गरम मसाला जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये है चिकन क्यूब जो कि हमारे राइस को बहुत ही फ्लेवरफुल बना देगा। ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। समटाइम्स ये डिज़ोल्व नहीं होता। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे ऑयल के रिलीज़ होने तक। ये देखें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है, तो ये भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 कप का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो चावल हैं वो मेरे तकरीबन 3 कप हैं। अब बारी है उस स्पेशल इंग्रेडिएंट की जो मैंने आपको बताना था और वो है ये लेमन जूस, जिसे अगर चावल डालने से पहले पानी में डाल दिया जाए तो चावल बहुत ही खिला खिला बनता है। अब पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे और पानी बॉयल होने के बाद हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम चावलों का इस्तेमाल किया है जो कि लगभग 3 कप ही हैं। और कहीं जाइएगा नहीं व्यूअर्स, अभी सेकंड इंग्रेडिएंट बाकी है जो मैंने आपको बताना है। यहाँ पे मैंने ली है बेल पेपर, ऑरेंज और ग्रीन। इसे मैं इसमें डाल दूँगी। साथ में इसमें जाएगा धनिया
और थोड़ा सा पुदीना मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे तो ये जो हमारे चावल हैं ये पकना शुरू हो गए हैं। जी, तो अब बारी है हमारे दूसरे स्पेशल इंग्रेडिएंट की, वो है ऑयल। जब हम चावलों को दम लगाने लगें तो इससे पहले हमें, अगर हम उसके ऊपर ऑयल डाल दें तो हमारा चावल बहुत ही शाइनी और खिला खिला बनता है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे वेजी राइस तैयार हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनकी लुक चेक करें कैसी ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा घर महक उठा है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त उसकी लुक आई है। मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आपने इसको ट्राई किया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने इसे कैसा पाया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू देखने वाले हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।